चंद्रयान और मंगलयान की सफलता के बाद अब इसरो का अगला टारगेट। इसरो के मिशन में अब पृथ्वी की छोटी बहन की बारी। अर्थ की छोटी बहन तक पहुंचने की कोशिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2024 तक मिशन लॉन्च करने की तैयारी है। क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन संभव है? क्या हमारी तरह के लोग ब्रह्मांड में कहीं और भी हैं? क्या पृथ्वी के जैसा हूबहू कोई ग्रह ब्रह्मांड में है और हम उसे ढूंढ नहीं पाए हैं? शायद हां, और हो सकता है एक नहीं न जाने कितने ही ग्रह हों जहां इस वक्त भी जीवन संभव है। एलियन थ्योरी पर तो दुनिया भर के वैज्ञानिक काम कर ही रहे हैं, लेकिन इंसानों के लिए पृथ्वी से अनुकूल ग्रह की तलाश अब शायद पूरी होने वाली है, जिस पर इसरो ने काम शुरू कर दिया है और 2024 तक इस मिशन को लॉन्च करने की तैयारी है। पृथ्वी की छोटी बहन पर जीवन संभव, आकार में हूबहू पृथ्वी जैसा। वहां भी था पृथ्वी जैसा महासागर, जलवायु भी बिल्कुल धरती की तरह थी। लेकिन कौन है पृथ्वी की छोटी बहन? आपको बताएंगे आखिर कौन है पृथ्वी की छोटी बहन, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एक वक्त था जब लोग यहां रहा करते थे, जिसका आकार भी बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही है। पृथ्वी की तरह वहां भी महासागर था। जी हां, अभी तक का रिसर्च ये बताता है कि कभी यहां जलवायु भी पृथ्वी की तरह ही हुआ करती थी, लेकिन अब ये जीवन के लायक नहीं है। जी हां, शुक्र ग्रह है पृथ्वी की छोटी बहन। इसरो शुक्रयान मिशन पर काम कर रहा है। ये धरती के बेहद नजदीक है, जिसे सोलर सिस्टम का पहला ग्रह माना जाता है, लेकिन इसकी सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 475 डिग्री सेल्सियस है, जो इतना ज्यादा है कि शीशे तक को पिघला दे। वीनस का वातावरण बहुत जहरीला है, कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर है। शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के पीले बादलों से घिरा हुआ है। शुक्र के वातावरण का घनत्व पृथ्वी के मुकाबले 50 गुना ज्यादा है, जिसे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि कभी सोलर सिस्टम का पहला जीवन वाला ग्रह रहा शुक्र आज जीवन के लायक क्यों नहीं है? यह क्यों और कैसे हुआ? कहीं पृथ्वी की भी तो वही स्थिति नहीं हो जाएगी? दुनिया भर के वैज्ञानिक इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है, वीनस के अध्ययन से पृथ्वी पर भी जीवन के संभावित विनाश को टाला जा सकता है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने शुक्रयान को लेकर क्या कहा, आइए बताते हैं आपको। उन्होंने कहा, वीनस मिशन पर कई सालों से काम चल रहा था और अब स्पेस एजेंसी शुक्र तक ऑर्बिटर भेजने के लिए तैयार है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन चुकी है, सारे प्लान तैयार हैं, लागत की तैयारी भी हो चुकी है। भारत के लिए शुक्र की कक्षा में मिशन भेजना बहुत कम समय में मुमकिन है, क्योंकि हमारे पास आज ये क्षमता है। आइए बताते हैं आपको शुक्र मिशन को लेकर क्या है इसरो का लॉन्चिंग प्लान। इसरो दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन को लॉन्च करने की तैयारी में है। इसका कारण यह है कि उस वक्त पृथ्वी और शुक्र ग्रह की स्थिति इस तरह की होगी कि किसी स्पेसक्राफ्ट को शुक्र तक पहुंचने में कम से कम ईंधन लगेगा। लेकिन अगर दिसंबर 2024 तक लॉन्चिंग नहीं हो पाती है तो फिर अगले 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, यानी फिर 2031 में ही इस तरह की अनुकूल खगोलीय स्थिति बन पाएगी। हालांकि कोई टाइमलाइन आधिकारिक तौर पर इस मिशन के लिए इसरो ने जारी नहीं की है। आइए अब आपको बताते हैं कि इसरो किस तरीके की जानकारी जुटाना चाहता है। असल में इस मिशन के जरिए वीनस सतह की जांच करना, सतह के निचले भाग की परतों की जांच करना, शुक्र ग्रह पर कहां-कहां ज्वालामुखी सक्रिय हैं, किस तरह लावा बह रहा है, यानी एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री का इसरो अध्ययन करना चाहता है। इसके अलावा सौर हवाओं का शुक्र के आयन मंडल पर क्या असर पड़ता है, इसकी जांच की जाएगी। भारत के वीनस मिशन को औपचारिक तौर पर शुक्रयान मिशन नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरह मून मिशन को चंद्रयान, मार्स मिशन को मंगलयान नाम दिया गया, उसी तरह इसरो के वीनस मिशन को शुक्रयान नाम दिया जा सकता है। आपको बता दें, अब तक दुनिया भर में 46 वीनस मिशन लॉन्च हो चुके हैं, जिन्हें लॉन्च करने वालों में भारत, अमेरिका, रूस, जापान भी शामिल है। सबसे पहले 1962 में अमेरिका को मिली थी वीनस मिशन में कामयाबी। सोचिए, अगर इसरो का यह मिशन पूरा हो गया तो भारत उन कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जो वीनस यानी कि शुक्र तक अपने अंतरिक्ष यान भेज चुके हैं।